To my channel. Today in this video we will discuss about what is cross culture communication. So let's start. दोस्तों कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है कि जब हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं, वो कल्चर होता है. फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, रीजन, हैबिट्स, म्यूजिक, आर्ट्स. इससे क्या होता है? तो इससे क्या हुआ कि हमारी लैंग्वेज भी डिफर हो सकती है कल्चर के हिसाब से. हमारा रीजन चेंज हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ऑल. तो हैबिट्स हमारी चेंज हो सकती है. कोई भी किसी को ब्रेकफास्ट में क्या पसंद हो, किसी को लंच में क्या पसंद हो, कोई हैवी ब्रेकफास्ट करता है, कोई लाइट ब्रेकफास्ट करता है. तो ये सब कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा कल्चर है आपका, कैसे बिहेवियर है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है. तो ये ऑल मैटर करता है हमारे कल्चर में. जो जैसा हमारा कल्चर होता है हम उसी हिसाब से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं. अब दोस्तों इसके अंदर ये है कि इसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस है, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल है, क्या क्या डिफरेंस है कि जो हमारे कल्चर को, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिफरेंट करता है. इसमें ये दिया हुआ है, इसमें 4 फेजेस दिए हुए हैं. फर्स्ट फेज दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्टाइल. कम्युनिकेशन स्टाइल किसी का भी डिफरेंट हो सकता है. अब इंग्लिश में कुछ और बोलेगा कोई भी पर्सन, या हिंदी में कुछ और बोलेगा, मराठी कुछ और होगी, तो कम्युनिकेशन स्टाइल का बहुत इफेक्ट पड़ता है. एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट. एटीट्यूड हमारा वैल्यूज और बिलीफ से आता है. जो भी हमारे वैल्यूज बिलीव्स होते हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड होता है, उससे हमारा एटीट्यूड डिसाइड होता है. डिसीजन मेकिंग स्टाइल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्क कर रहे हैं या अगर हम कोई अपने पर्सनल डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो भी हमारे माइंडसेट पे एक रिफ्लेक्ट डालता है और एक हमारे बैकग्राउंड से रिफ्लेक्ट होता है हमारा डिसीजन भी. अप्रोचेस टू नोइंग. जिन जिन को भी हम जानते हैं, जिन जिन से भी हम अप्रोच करते हैं, लाइक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, जो भी सब बड़े होते हैं हमसे, तो उनकी भी अप्रोचेस बहुत ज़्यादा वर्क करती है इन कल्चर्स को डिफरेंट बनाने में, अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में. अब दोस्तों क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज. लाइक अगर मेरे को इंग्लिश आती है, तो अगर मेरे को किसी हिंदी वाले पर्सन से बात करनी है जिसको हिंदी आती है और मुझे हिंदी नहीं आती, तो मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा, या मुझे उसके साथ नॉन वर्बली साइंस के थ्रू या कैसे भी मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सो दैट अगर मेरी कोई बिजनेस डील है तो वो कंफर्म हो पाए, वो कंप्लीट हो पाए, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स है उसको अचीव कर पाऊँ. अब दोस्तों क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ग्लोबलाइज हो पाए, हम अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में भी बात कर पाए, लाइक यूएस, जापान एंड ऑल. तो इसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, सो दैट हम अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं या सर्विसेज इनहेल कर रहे हैं किसी से, तो हमें वो नॉलेज समझ आए, हमें उनका कल्चर समझ आए. इसमें ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है. लाइक अब बहुत सारे इंडियन पीपल क्या करते हैं, वो यूएस जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, सो दैट दे कैन अचीव मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटी. क्या होता है कि हम इंडियन मेंटालिटी होती है कि इंडिया में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम बाहर जाके अपनी जॉब करेंगे. तो वो बाहर जाएंगे तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन भी उन्हें करना पड़ेगा, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है. इम्प्रूव द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ डाइवर्स वर्कफोर्स. जब भी वर्कफोर्स होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कफोर्स होता है, तो सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है. लेकिन अगर कोई दूसरे कल्चर का है और आप उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं सेट कर पा रहे हो, तो आपकी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी. शेयरिंग ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़. कम्युनिकेशन का यही पार्ट होता है कि अपने आइडियाज़, व्यूज़, बिलीव्स शेयर करना. टैलेंट इम्प्रूजन. टैलेंट इम्प्रूजन ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है और मेरे पास नहीं है, या मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो वी कैन शेयर, सो दैट आवर टैलेंट विल बी इम्प्रूव. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स मार्केट. इससे क्या होगा कि हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स कर पाएंगे, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे. इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज, हमारे बिलीव्स, हमारी थिंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी डे बाय डे.
दोस्तों आई कांटेक्ट भी एक नॉन वर्बल का पार्ट है। इसमें क्या होता है, कुछ कंट्रीज में एज्यूम किया जाता है कि ये ऑनेस्टी या स्ट्रेट फॉरवर्ड का साइन है, लेकिन कुछ कंट्रीज में इसे माना जाता है कि आप उसे चैलेंज कर रहे हो, आप बहुत रूड हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने इसमें आपका ये एग्जांपल डाला है आई कांटेक्ट का, कि इसमें जो यूएस का पर्सन है उसमें ये समझा जाता है कि ये चीपेस्ट है बहुत ज़्यादा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू कनेक्ट विद पीपल इज लुकिंग इन द आईज। वी ऑल नो वेरी वेल कि आई कांटेक्ट को हमें बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट इफेक्टिव वे माना गया है, कि हम डायरेक्टली अगर किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम इशारों इशारों में बात कर सकते हैं किससे। मोस्ट पीपल इन अरब कल्चर share a deal of eye contact and may regard to little as disrespectful। इसमें अरब कल्चर में क्या होता है कि डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। इंडियन कल्चर में अरब कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर आप बड़ों की आईज में आई कांटेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इंग्लिश कल्चर में क्या होता है, अगर आप आई कांटेक्ट ज़रूरी है आपके, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। लाइक कोई भी पर्सन अगर आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और साउथ एशियन में क्या होता है कि मैनी अदर कल्चर डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज जनरली रिगार्डेड एज एग्रेसिव एंड रूड। साउथ एशिया में क्या होता है कि अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो जनरली तो इसको अग्रेसिव और रूड माना गया है। अब दोस्तों जेस्चर का मतलब क्या होता है, जेस्चर का मतलब होता है वर्बली इंटरेक्ट ना करके हम नॉन वर्बली इंटरेक्ट कर रहे हैं। लाइक यूएस में आप देख सकते हैं कि इसमें ओके का साइन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जापान में इसका मतलब होता है मनी, रशिया में होता है ज़ीरो, और ब्राज़ील का मतलब होता है इंसल्ट। तो हमें डिफरेंट कल्चर के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। लाइक हमने यूएस में अगर हम ओके का मतलब अगर कोई यूएस का पर्सन ओके समझ रहा है इस चीज़ को और ब्राज़ील का मतलब इसे इंसल्ट समझ रहा है, तो अगर आप क्रॉस कल्चर कर रहे हैं तो अगर आप यूएस की चीज़ें ब्राज़ील में बोलेंगे तो ब्राज़ील में समझा जाएगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। या अगर आप ब्राज़ील का यूएस में बोल रहे हैं तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जेस्चर्स, आपके बिहेवियर, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके हैंड शेकिंग है, हैंड मूवमेंट है, आपकी हेड शेक है। कभी कभी क्या होता है कि हम नोड वो करते हैं, इससे हमें इंडियन तो ये होता है कि हाँ यस बोल रहा है, बट कोई और डिफरेंट कल्चर में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं, तो वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है इसमें। दोस्तों जेस्चर्स के कुछ पार्ट है, इजिप्ट, इटली और ग्रिफिथ के। अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इसमें क्या है, बी पेशेंट, मतलब अगर आप कुछ पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। इटली में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, व्हाट यू वांट टू से, इसका मतलब ये हो गया। और ग्रीस में क्या हो गया, दैट जस्ट परफेक्ट, मतलब इस ये परफेक्ट है। तो मतलब जेस्चर सेम है बट उनके सबके बिलीव्स, सबकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में हमने यही पढ़ा है कि सबके बिलीव, सबके जेस्चर्स, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर सब अलग होता है। अब इसमें क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्यों। सो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम किससे पार्शियलिटी कर रहे हैं। लाइक अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर कोई वहाँ पे बंगाली इंटरव्यू ले रहा है और तो वो बंगाली को ही सबसे पहले सिलेक्ट करेगा एज कंपेरिजन टू अदर रीजन। इसमें क्या होता है कि भेदभाव वाली सिचुएशन आ जाती है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो दूसरों के साथ, जो अपने रीजन का है आप उसे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे एज कंपेरिजन टू अदर। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि आप एक ही चीज़ सोच रहे होते हो एक पर्सन के बारे में कि आपका यही बिलीव है। लाइक एशियन के बारे में आप ये सोच रहे हो कि क्या कहते हैं, ऑल एशियंस आर नॉन वर्बल। तो मतलब ये आपकी स्टीरियोटाइपिंग है, आपके माइंड में सेट हो चुका है कि सारे जो एशियंस है वो नॉन वर्बल है। तो आप उनको इंटरव्यू के टाइम पे या कैसे भी आप उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दोगे एज कंपेरिजन टू अदर कल्चर। तो क्रॉस कल्चर को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इथोसेंट्रिज्म, इथोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि जो भी हमारे बिलीव्स है हम वो ही एक्सेप्ट करेंगे और हमारा व्यू ही सबसे बेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि माय वे इज़ द बेस्ट,
इसमें इथोसेंट्रिज्म के पर्सन जो होते हैं वो ये मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो ही सब सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब दोस्तों कल्चर ब्लाइंडनेस इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों के कल्चर को मेजॉरिटी के हिसाब से आप उसको इग्नोर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यूएस का बंदा काम कर रहा है और इंडियन के साथ काम कर रहा है, तो अगर यूएस का मेजॉरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू इंडियन, तो वो इंडियन कल्चर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि यूएस मेजॉरिटी ज़्यादा है, अगर आपको काम करना है तो करो वरना निकलो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो ग्रीवांसेस का फैक्टर आ जाता है, ये इसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा टोन डिफरेंस। अब हर किसी का टोन डिफरेंट होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं किसी से, तो हर किसी की टोनिंग जो है वो डिफरेंट होती है, सबकी सेम नहीं होती। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज़ बोलता है, कोई चिल्ला के बोलता है, किसी की वॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हार्ड होती है, शार्प होती है एकदम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है कि अगर कोई बंदा सॉफ्ट सुनना पसंद कर रहा है और आप उसे एकदम से चिल्ला के बोल रहे हो या उसकी हार्ड वॉइस है, तो उसे ही लगेगा कि वो आपके ऊपर शाउट कर रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब ये होता है कि आप कल्चर को इग्नोर कर रहे हो, आप दूसरों के कल्चर को इग्नोर कर रहे हो और अपने कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, ग्रीवांसेस आएंगे कि आप उसके कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो एज़ कम्पेरिजन टू माई एंड ऑल। तो इससे क्या होगा कि आपके कल्चर में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने से आपके जो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कल्चर इम्पोजिशन। दोस्तों ये प्रिकॉशंस है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के, कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी हम दूसरी कंट्री से, दूसरे कल्चर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें कोई मिस्टेक ना हो या किसी को डिसरिस्पेक्ट हम ना करें। फर्स्ट है स्लो डाउन, सेपरेट क्वेश्चन, अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चन, टेक टर्न्स, write it down, be supportive, check meaning, avoid slangs, watch the humor, maintain etiquette। दोस्तों इन सब के मीनिंग और इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब दोस्तों क्या क्या स्किल्स ऐसे हैं जिससे डिफरेंसेस जो है वो ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस एंड वर्किंग टुगेदर। अगर हम सबके साथ रिस्पेक्ट करके बात करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों का, साथ में काम करना चाहिए, साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बीच में हो ही ना। बिल्डिंग ट्रस्ट अक्रॉस कल्चर बाउंड्रीज। हमें ऐसा ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कल्चर में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। लाइक अगर हम किसी से ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, तो कोई भी हमारे ऊपर भी ट्रस्ट करे, सो दैट जो हमारा कल्चर डिफरेंसेस है वो ना हो। अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम दूसरी कंट्रीज में डील के लिए जाते हैं, कोई अपनी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से समझना पड़ता है, सो दैट हम वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, या ऐसा ना हो कि हमारी जो डील है वो कैंसिल हो जाए। कनेक्टिंग विद पीपल। जितना ज़्यादा हम कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, उतना ज़्यादा हम कनेक्ट हो पाएंगे और हमारे जो डिफरेंसेस है वो दूर हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं, बाय।